नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र का अर्थ होता है अपने मन में आने वाले भावों या किसी संदेश को कागज पर लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाना, उसे पत्र लेखन कहते हैं। चलिए देखते हैं पुस्तक में पत्र लेखन के बारे में क्या बताया गया है। जब कभी तुम्हें अपने मित्र या सहेली को संदेश भेजना हो तो तुम पत्र का सहारा ले सकते हो। क्या करना हो? संदेश भेजना हो। पत्र लिखने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र लिखने के लिए पृष्ठ के बाएं सिरे पर अपना पता और फिर दिनांक लिखो। पते का अर्थ है जहां से तुम पत्र लिख रहे हो, अर्थात तुम जहां से भी पत्र लिख रहे हो, जिस भी जगह से, उस जगह का नाम लिखना होता है, वो भी पृष्ठ के बाएं सिरे से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आनंद भवन, नाला रोड, पटना, दिनांक ये। तो यहाँ पे आपको अपने घर का, अगर आप घर पे हो तो घर का, अगर आप कहीं और हो तो वहां का पता लिखना होता है। आगे देखते हैं, अगर बड़े हो तो आदरणीय, पूजनीय, पूजनीय आदि लिखिए और मित्र हो तो प्रिय लिखिए। जैसे कोई हमसे बड़ा है तो हमें उसके लिए हमेशा आदरणीय, पूजनीय या पूजनीय लिखना होता है। अगर हम अपने किसी मित्र को भेज रहे हैं या अपने से किसी छोटे को, तो वहां पे हम प्रिय लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अब नाना जी हमसे बड़े हैं तो आदरणीय नाना जी, सादर प्रणाम। और अगर हमारी कोई सखी है या फिर हमसे कोई छोटा है तो प्रिय रेखा, नमस्ते। अब एक पंक्ति नीचे उतरकर, यानी कि जो हम, जैसे ये लाइनें होती हैं, तो जैसे हमने इस पृष्ठ के यहाँ से शुरुआत करी है, हमने यहाँ पे लिखा, पूरा लिख दिया। उसके बाद ये एक लाइन है, मतलब ये एक पंक्ति है, इसको छोड़ के खाली छोड़नी है पूरी एक लाइन। उसके बाद यहाँ से अपनी बात को शुरू करना है। आगे क्या लिखना है? अपना हालचाल लिखिए और उनके बारे में पूछिए। अपना हालचाल लिखना है कि जैसे मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहां पे कुशल से होंगे। फिर अंत में जो कुछ तुम बताना या पूछना चाहते हो उसके बारे में विस्तार से लिखिए। फिर इसके बाद हमें जो भी उनको हमें बताना है या जो भी हमें उनसे पूछना है उसके बारे में लिखना होगा। जैसे कि अगर हम अपने जन्मदिन के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि इस दिनांक को मेरा जन्म दिवस है, मैं आपको अपने जन्म दिवस पर आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार लिख करके इसके बाद पत्र समाप्त करते हुए, जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो उस समय पत्र पाने वाले के साथ संबंध और अपना नाम लिखिए। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है। जैसे अगर हमने नाना जी को लिखा तो नाना जी के हम क्या है? पोती, आपकी पोती नैना, यहाँ पे अपना नाम डालना है। ठीक है, अगर हमने किसी सखी को लिखा या अपने किसी छोटे को लिखा तो हम क्या लिखेंगे? तुम्हारी सखी। या फिर अगर हमने किसी छोटी बहन को लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? तुम्हारी बड़ी बहन। ठीक है, फिर अपना नाम। ठीक, तो ये एक हम पत्र का नमूना देख लेते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। मामा जी का हालचाल पूछते हुए पत्र लिखिए। अब मामा जी का हालचाल पूछा गया इस पत्र में किस तरह से? 33 फैजाबाद रोड, लखनऊ। तो यहाँ पे एक पता दे दिया ना, जिसने भी ये पत्र लिखा है ये उसका पता है, तो यहाँ पे आप अपना पता लिखेंगे। फिर दिनांक, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो तारीख आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए, मामा जी को लिखा, मामा जी हमसे बड़े होते हैं तो आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। फिर ये देखो एक लाइन छोड़ दी ना, यहाँ पे पूरी एक पंक्ति है ना, यहाँ पे कितना बड़ा गैप दिया हुआ है, ये देखो। तो वैसे एक पंक्ति छोड़ के नीचे लिखना है, हम लोग यहाँ कुशल हैं, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। हो गया, यहाँ पे अपना हाल बताना है, साथ ही उनका हालचाल भी पूछना है। फिर अपनी हमें बात करनी है। मामा जी आप ऑफिस के काम से लखनऊ आने वाले थे, अपने आने के बारे में पहले ही बता देंगे तो खुशी होगी और आपकी मनपसंद खीर बनवा कर रखूंगा। ठीक है, मामा जी को मेरा प्रणाम कहना, नीतू और चुन्नू को प्यार। तो इस पत्र के जरिए वो क्या संदेश दे रहा है अपने मामा जी को कि आप जहाँ पे मतलब लखनऊ आने वाले हैं, क्योंकि ये जिसने पत्र लिखा वो लखनऊ का है, और वो ये कह रहा है कि अगर आप लखनऊ आने वाले हैं तो आप मुझे पहले सूचित कर दीजिए ताकि मैं आपकी मनपसंद की खीर बनवा सकूं। ठीक है, और साथ ही वो क्या कहता है, अब मामा जी को हमने पत्र लिखा था तो मामा जी को प्रणाम कहा, और मामा जी के जो बच्चे हैं नीतू और चुन्नू वो छोटे हैं तो उनको प्यार दिया है। ठीक है, आपका भांजा गौरव। ठीक,
तो यहाँ पे जिसने पत्र लिखा है मतलब मामा जी को पत्र लिखा था, तो मामा जी से क्या संबंध होगा, वो मामा जी का भांजा होगा, तो और उसने अपना नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पत्र लिखना होता है। अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है लिखने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।